अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन अकरम मेरा नाम है और पहले मैं एक सोशल वर्कर था, फिलैंथ्रोपिस्ट था, लोगों के अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता रहता था। फिर मुझे समझ आई कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम मैं यही अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ, अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत एजुकेट कर सकूँ। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ टू फैसिलिटेट एंड एजुकेट। जो लोग आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो गाने वाने अलग चीज़ें सुनने में, वही आप अकेडमीज़ मत जाओ, बस उसी इंटरनेट पे आप लोग ये प्लेलिस्ट में सुन लोगे तो आपकी कोई भी प्रिपरेशन इंशाल्लाह, जिस दिन मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया उस दिन आपको हर एक क्लास के लिए, हर एक इम्तहान के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में अबंडेंस ऑफ डेटा मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल अल करम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म पे। बेशक मुझे फ़ायदा हो ना हो इसका, इंशाल्लाह बहुत से लोगों को बहुत सा फ़ायदा होगा। CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2016 का पास पेपर हम करने लगे हैं, जिसके सिर्फ MCQs करेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे बाद में हमने उसमें क्या लेके चलना है या नहीं लेके चलना है, कैसे लेके चलना है। सबसे पहला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल विद द एक्वेटिक डेप्थ। समंदरी गहराई से मुताल्लिक इनमें से कौन सा नहीं है मुताल्लिक। सैलिनिटी, वो जो नमकियत होती है, टेम्परेचर, मेरा ख्याल ये भी होता है, पेनिट्रेशन बाय सनलाइट, दिस इज ऑल्सो, तो सैलिनिटी इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच रेज सेंट बाय द सन। जो ओजोन लेयर है क्या वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है, अर्थ से प्रोटेक्ट करती है ज़मीन को, इंफ्रारेड रेज से या गामा रेज से। तो हमने इसको बड़ा डिटेल्ड कवर किया हुआ है अपनी जीके की प्लेलिस्ट के अंदर। अल्ट्रा वायलेट रेज से जो इस तरह सूरज है ऊपर, उससे जो रोशनी आती है उससे उसके अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें एक लेयर प्रोटेक्ट कर रही है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। तीसरा सवाल है, द लेयर स्ट्रैटम ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज। वो ओजोन लेयर किस लेयर, साइंटिस्ट ने ना जो हमारी एटमॉस्फेयर है उनकी लेयर्स को अलग अलग मतलब उसको फ्रैक्शनाइज किया हुआ है ना, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तकसीम किया हुआ है। तो वो जो ओजोन है वो कहाँ पे है, क्या वो एक्सोस्फेयर के अंदर है, मीजोस्फेयर के अंदर है या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। द राइट आंसर इज दिस। और हमने अपनी जीके की प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड भी बड़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है, यू मे सी दैट। चौथा सवाल है, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज। बताओ भाई इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ, वो पूछ रहा है, ठीक है, ओजोन का कौन सा फंक्शन है। इट प्रिवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करती है। फिल्टर अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या ये फिल्टर करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, ये अब्जॉर्ब करती है पोल्यूशन को, या फिर ऑल ऑफ दीज है। देखो दोस्तों ये तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक इस सवाल में है, लेकिन उसने वन ऑफ द मेन फंक्शन पूछा है, ठीक है, ये जरूर ज़हन में रखना है सवाल की उसको। तो राइट आंसर इज दिस वन, जो सबसे ज्यादा आपको अपीलिंग लग रहा है। वैसे तो ऑल द वर्क्स इज डन बाय द ओजोन। पांचवा सवाल है, द पाकिस्तान पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन है वो कैसे, न्यूक्लियर सोर्सेज से उसको आती हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर मेडिसिन से उसको ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन फेस करना पड़ती है, या फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग से। तो जो इस पाकिस्तान के अंदर सब जो लोग हैं, आबादी है, उसको सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन न्यूक्लियर सोर्सेज से मिलती हैं। छठा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयर पोल्यूटेंट्स। हवा को पोल्यूट करने वाला इनमें से कौन से हैं। फर्टिलाइजर्स, एयर पोल्यूटेंट्स एंड DDTs, या स्वैग्स, या फिर एरोसोल्स। एरोसोल्स काफ़ी अहम टॉपिक है और ये जवाब भी एरोसोल्स ही है। एरोसोल्स दरअसल सबसे बड़ा इनमें से एयर पोल्यूटेंट्स हैं। फर्टिलाइजर्स वगैरह इफेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में एयर पोल्यूटेंट्स एरोसोल्स ही होते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन इनमें से कौन नहीं करता। विंड नहीं करती, सन नहीं करता, वाटर नहीं करता, या ओवर ग्रीजिंग नहीं करती। द राइट आंसर इज सन इनमें से जो है ना वो नहीं करता। सोइल मिट्टी को ख़राब जो है ना, वो जो ज़री वाली मिट्टी होती है, ज़रात वाली मिट्टी, कल्टीवेशन वाली मिट्टी होती है, उसको ख़राब इनमें से हवा भी करती है, पानी भी करता है, और ओवर ग्रीजिंग भी करती है, सन नहीं करता। आठवां सवाल है, द गैस एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है। क्या ये है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नौवां सवाल है, इन वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज आर सेड टू बी। इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है कि क्या करें वो, क्या वो लाइन सोर्स करें, पॉइंट सोर्सेज करें, या एरिया सोर्सेज करें। दो द राइट आंसर इज इंडस्ट्रीज को कहा जाता है भाई अगर आपने वाटर पोल्यूशन से बचाना है तो इंडस्ट्रीज शुड बी पॉइंट सोर्सेज। तो 10वां सवाल है, अमंग द फॉलोइंग ओनली सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है।
तो क्या सल्फर परऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या ओजोन है? तो राइट आंसर है ओजोन, और ओजोन का फार्मूला है O3. Which group of plants can be used as indicators of SO pollution in the air? इनमें से किस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड के पोल्यूशन को के चेक करने के लिए, मापने के लिए कि कितनी सल्फर ऑक्साइड है एयर के अंदर? क्या वो इपीफाइटिक लिकेंस हैं, फर्न्स हैं, या लाइवरवर्ट्स हैं, या हॉर्नवर्ट्स हैं? द राइट आंसर इज इपीफाइटिक लिकेंस. 12वां सवाल है प्रिवेलिंग विंड्स अफेक्ट द रीजन्स क्लाइमेट बाय. जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो अफेक्ट करती हैं रीजन के क्लाइमेट को. कैसे? क्या क्रिएटिंग डेजर्ट एरियाज, क्या वो उन विंड्स की वजह से डेजर्ट एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, या फिर अफेक्टिंग हाउ मच प्रिसिपिटेशन इट रिसीव्स. जो विंड्स होती हैं वो असल में इस चीज पे इफेक्ट करती हैं कि भाई कैसे उस पे बारिश होगी, किस तरह उस पे वहां पे होगा. और भी ऑप्शंस थे बट द राइट ऑप्शन वाज दिस. अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट इन पोटैटो पर 100 ग्राम इज. पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? क्या 13 होता है, 25 होता है, 26 होता है, या फिर 18 होता है? होता तो 18 नहीं है, होता वो 1936 ग्राम होता है पर 100 ग्राम ऑफ पोटैटो, जो कि 22% बनता है टोटल का, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है. सो इसको सही हम लोग कंसीडर करेंगे. अगला सवाल है विच रेफ्रिजरेंट इज कॉमनली यूज्ड एज कोल्ड स्टोरेज इन पाकिस्तान. तो वो क्या एथिलीन को इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ दीज? तो लिक्विड अमोनिया, जब भी हम लोग कहते हैं ना भाई रेफ्रिजरेटर वाले को सेट कर दो, तो वो अमोनिया की बात कर रहा होता है. सो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ कोल्ड स्टोरेज इन पाकिस्तान. 15वां सवाल है दोज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस इंक्लूड्स. इनमें से कौन है जिसको सबसे ज्यादा जो है ना वो फूड बोर्न इलनेस हो सकती है? क्या वो बच्चे हैं और इन्फेंट्स, छोटे बच्चे और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, या इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, और ऑल? तो राइट आंसर कि इन तमाम को फूड की कमी के से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन. इनमें से कौन सा वाइटामिन वाटर सॉल्यूबल है? क्या विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है? तो नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है. पिछले हमने वीडियो में देखा था कि विटामिन सी इज वाटर सॉल्यूबल, इनमें से कोई भी नहीं एटलीस्ट. अगला हमारा सवाल है द मैंगो वैरायटी विच हैज स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. इनमें से कौन सी मैंगो वैरायटी है जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेवर होता है? क्या सिंधी आम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, चौंसा होता है, लंगड़ा होता है, या फजली होता है? द राइट आंसर इज लंगड़ा आम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेवर. अगला सवाल है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ. प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनते हैं? क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं, या फिर ऑक्सीएस्टिलेन से मिलकर बनते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है, पीपीएससी में काफी बार पूछा जा चुका है. 19वां सवाल है द पाइनएप्पल वैरायटी सूटेबल फॉर कैनिंग इज. वो कौन सी पाइनएप्पल की वैरायटी है जो कि कैनिंग के लिए सूटेबल है? क्या क्वीन है, क्यू है, मेरिचुअस है, या फिर काइनी है? तो क्यू इज द राइट पाइनएप्पल वैरायटी सूटेबल फॉर द कैनिंग. आखिरी सवाल है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रिबोफ्लाविन इज. क्या वो पपाया है, मैंगो है, बेल है, या फिर कारुंदा है? तो राइट आंसर इज बेल इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ रिबोफ्लाविन.